तो गुरुदेव इसी से संबंधित एक सवाल कि अभी इसी लाइफ में और पिछले कई लाइफ में आपको बार-बार ये कहना पड़ता है कि आप पिछले अंक देख लीजिए। लोग उससे बार-बार आप ये कहते हैं कि देख लीजिए। तो ऐसी आपको कौन-सी एक बात लगती है जो आपको लगता है कि मेरे शिष्य सबसे कम मानते हैं? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है कि शिष्य कम मानते हैं। शिष्य अगर कोई सच्चे अर्थों में है, तो शिष्य का मतलब है जिसने शीश काट कर रख दिया गुरु के चरणों में। शीश को समर्पित करने वाला ही शिष्य कहलाता है। शीश यानी अपना अहंकार, शीश यानी अपनी बुद्धि। बुद्धि हथेली में नहीं होती, बुद्धि पैर के तल में भी नहीं होती, बुद्धि कमर में भी नहीं होती, बुद्धि कंधे में भी नहीं होती, बुद्धि दिमाग में होती है। शीश, शीश के ऊपर बुद्धि का वास है। तो जिसने सारी बुद्धि, सारा अहंकार, सारा पद, सारी प्रतिष्ठा, सारी अकड़, सारा दंभ, सारा अहंकार काट कर गुरु के चरणों में रख दिया, वो खुद कुछ भी नहीं रह गया, वो सच्चा शिष्य कहलाने का अधिकारी है। तो जो भी ऐसे हैं वो सब शिष्य हो गए हैं। और जिनके पास कुछ भी थोड़ा सा शेष किसी ने बचाया है तो पूरा शिष्य ही नहीं हुआ वो। एक बात। दूसरी बात, मेरे साथ एक मुश्किल है एक्चुअली। मैं या तो पूर्ण रूपेण ही ग्राह्य हूं या पूर्ण रूपेण ही त्याज्य हूं। मतलब आप मुझे टोटलिटी में ही एक्सेप्ट कर सकते हैं या टोटलिटी में रिजेक्ट कर सकते हैं, मुझे पोर्शंस में अप्लाई नहीं कर सकते। तो शिष्यों के साथ मुझे बस ये लगता है कि उसमें से मेरे कहे गए जुमले में से सभी गुरुओं के साथ ये रहता है, उसमें से अपने मतलब की बात तो वो उठा लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। मैं कुछ भी बात अगर उनको बोल रहा हूं तो उसमें जो उनका जिस चीज में उनका कनेक्ट बनता है उसको तो पकड़ लेंगे वो, और लेकिन वो उसके जैसे 10, एक वाक्य के मेरे 10 शब्द हैं, 10 के 10 के साथ वो वाक्य पूर्ण है, लेकिन उसमें से वो 3 शब्द निकाल लेंगे जिसमें उनका अपनी चीज ठीक बैठ रही है और 7 को छोड़ देंगे। वो फिर बात बनती नहीं, वो कहीं भी नहीं रह जाते आप। तो ये एक फर्क इसमें आता है, लेकिन लोग फॉलो कर रहे हैं, मान भी रहे हैं। पर अब जैसे अभी कुछ लोग एक्चुअली नहीं भी जुड़ते जाते हैं। जैसे एक चीज रोज रोज आती है कि मैंने बहुत बार कहा कि आप टेलीग्राम में हम नमस्ते नमस्ते का ज्यादा चलन ना करें, लेकिन एक तो उनको शायद लगता है कि हम नमस्ते कहेंगे तो शायद कुछ ज्यादा गुरुजी खुश हो जाएंगे या भगवान जाने क्या है। मैं तो खुश ही हूं आपसे, मैं इस पूरे जीवन से और पूरे एग्जिस्टेंस से खुश हूं। मेरे पास विषाद का और अवसाद का और इस सब का कोई कारण कभी है नहीं। और मैं तो बचपन में भी बहुत खुश रहा। मुझे कभी मेरे पूरी अवस्था में, मैं जितनी मैंने उम्र अपनी तय की है, मैं कभी बैठ के मैंने कोई दुख मनाया हो, कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। मेरे तो एक बार बैग बह गया बरसात के पानी में, तो मैं तो ताली बजाया मैंने, तो मेरे सारे बच्चे हंसे और घर वालों ने भी आके, खैर वो अलग ढंग से ट्रीटमेंट के जैसा होता था उस समय। तो पर उन्होंने कहा बैग तुम वहां क्यों फेंका है? मैंने फेंका नहीं, खुद गिर गया। तो बोले उससे निकालने के लिए क्यों नहीं घुसे उसमें? मेरे को बहता ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब इस बहाने नई किताबें तो मिलेंगी। तो ये तो वो बहुत दिन हो गए तो उनको जिले चढ़ाते रहो उन पर, उन्हें करते रहो, तो कम से कम नई पुस्तकें आ जाएंगी तो अच्छा। तो मेरे को तो कोई ऐसा विषय कभी रहा नहीं, मैं तो खुश हूँ हमेशा। आप लोग खुश रह सके, बस ये बात है। पर टेलीग्राम ग्रुप का उपयोग वही, जैसे मैंने कहा कि जैसे एक टीचर आता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखने का अधिकार शिष्यों को नहीं होता है। हाँ, इसमें कुछ शिष्य ऐसे हैं जो मॉनिटर की भूमिका भी निभाते हैं, उसमें मदद मिल जाती है। वो किसी बात को जानते हैं तो वो करते भी हैं। पिंकी है, बहुत सारे लोग हैं, किसका नाम लें, बहुत सारे जन हैं जो उसको रिडायरेक्ट करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, वो ठीक है। तो ये हमें करना चाहिए। एक काम और होगा कि कुछ लोग, जैसे अभी पिछले दिनों एक, क्या नाम था उसका, अभिषेक या क्या, एक लड़का था, तो वो कोई शायद 2 नाम से कोई लोग हैं, वो उसने बहुत सारे लोगों को मैसेज किए। फिर मुझे किसी ने एक स्क्रीनशॉट भेजा, किन्होंने भेजा था वो स्क्रीनशॉट? गोविंद अनुज ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि ये व्यक्ति बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। थोड़ा कन्वर्सेशन भी उसका ऐसा ही था। तो ये तो जैसे जैसे जब देखिए बाढ़ आती है तो उसके साथ बहुत सारा कूड़ा कचरा भी बह करके आता है। तो विचारों की बाढ़ है, ये संस्कारों की बाढ़ है। ये जब बहेगी तो उसके साथ बहुत सी चीजें आएंगी और बहुत से लोग अपने स्वार्थ की प्रतिपूर्ति भी करेंगे। तो थोड़े से आप होशियार रहें। इसमें सबसे अच्छा धर्म आपका यही है कि मैक्सिमम लोगों को रिडायरेक्ट करने की कोशिश करें। थोड़ा सा उनको जो आश्रम का ऑफिशियल नंबर है उसकी तरफ भेजें, कुछ और चीजों को बताने समझाने की कोशिश करें। सबसे अच्छा यह है कि सबसे आदमी की ड्यूटी लगाए कि जी 1500 अंक या 1800 अंक पढ़े हैं, उनमें से 500 अंक देख लें, फिर बात करिएगा आप हमसे। अभी तो मैं अपने यहाँ मैंने क्वेश्चनर तैयार कराया हुआ है। अब जो लोग आएंगे एक क्वेश्चनर उनको भरकर देना पड़ेगा। उसमें मैंने कुछ अंकों के बारे में कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की है, और जो उसको उत्तर नहीं दे पाएगा उससे फिर मिलेंगे भी नहीं हम, क्योंकि हमें जीरो से शुरू करने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है कि एक आदमी बिल्कुल आया है, वो जो लेना देना कुछ भी नहीं, वो बैठ पलोथी मार करके बैठता कहता अच्छा जी हिंदू धर्म का मतलब क्या है जी? अच्छा दिया भी जलाना चाहिए क्या?
अब उसे देख करके मुझे लगता है कि तो चिड़िया कबूतर तोता बना दूं क्या इसका, या मतलब करूं क्या इसका बेचारे का मैं, क्योंकि मेरा गला, मेरी जीभ पलट गई 15 साल से बोलते बोलते, और ये बेचारा वहीं से शुरू हुआ। तो मैंने आगे आगे कंपलसरी कर दिया कि जो और भी प्रेमी जनों को लाएं, क्योंकि मरोड़ उठती है हमारे पेट में। वो अच्छी बात है दूसरे लोगों को बताने की, दूसरे लोगों को ज्ञान बांटने की, और लोगों को इकट्ठा करके लाने की भी, तो वो अच्छी बात है। पर उनको पहले थोड़ा जांच परख तो लो कि वो कुछ जानते भी हैं कि नहीं। वो मैं तो ऐसा गुरु, पहली बात तो समझ में आना मुश्किल, और मैं समझ में आ गया तो फिर किसी और का समझ में आना मुश्किल। मतलब ये बड़ी एक अजीब सी बात है। मतलब मैं मस्तिष्क का आरक्षण हूं, मैं आपके मस्तिष्क को आरक्षित कर देता हूं। मतलब मेरी कुर्सी से पड़ गई, वहां फिर किसी और की कुर्सी ना पड़ सकेगी। ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी भी 4-5 साल में बदल जाती है, मेरी कुर्सी ना बदलने वाली, अगर अपन ठीक से बिछा ली तो कभी। तो आप गए काम से, तो इससे अच्छा तो ये किया तो इधर आओ ही नहीं। और मैंने तो बोला कि मेरी चपेट आसान नहीं है, तो या तो उन्हें पहले थोड़ा समझा दो कि भैया कुछ अंक वंक देख लो। वो है समय से परे, हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झरे, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे।